हालेलुया। अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच तो अद्भुत जीवित पराक्रमी और महान परमेश्वर है, जो अपने अनुग्रह और अपने प्रेम को प्रकट करता है। सचमुच खुदावन, सचमुच तो अनुग्रहकारी है, और जो विश्वास करता है उनके जीवन में तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करता है। ओ परमेश्वर तो अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम करता है। ओ प्यारे पिता, हालेलुया। तो कहता है सचमुच गलातियों 5:19-21 वचन में कि शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। मनुष्य का मन हमेशा किसी न किसी से जलता, चिढ़ता, कुढ़ता रहता है। परमेश्वर कहते हैं, यदि तू अपने भाई से क्रोध करता है तो अपने मन में उसकी हत्या कर चुका। प्रभु कहते हैं कि आप जो कुछ अपने मुंह से बोलते हैं, हर एक बात का हिसाब देना होगा। मेरे प्रियो, पाप का राज्य इतना प्रबल और ताकतवर है कि हम सभी उसके अधीन हो गए हैं। हम सिर्फ सुनते हैं कि आदम और हवा के द्वारा पाप संसार में आया, परंतु यह नहीं जानते कि इसके आने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। मेरे प्रियो, आदम के 2 पुत्र हुए, एक का नाम हाबिल और एक का नाम केन था। केन भेड़ बकरियों का चरवाहा था, उसी से उसका जीवन यापन होता था, और हाबिल किसान था। एक दिन दोनों परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर की वेदी में जाते हैं, और परमेश्वर ने हाबिल के जो होम बलि है उसे ग्रहण किया और केन के होम बलि को ग्रहण नहीं किया। तब केन परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, क्या कारण है कि तूने हाबिल के अन्न बलि को ग्रहण किया और मेरा होम बलि को तूने ग्रहण नहीं किया। तब परमेश्वर उत्तर देते हैं कि जो तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति जलन, हिंसा, डाह, क्रोध और हत्या जैसी बातें चल रही है, सबसे पहले तो उसे अपने मन से हटा, और अब रास्ते में ही वेदी में तेरी होम बलि लाने से पहले रास्ते में ही जाकर उससे मेल मिलाप कर ले। उसके बाद जो है मैं तुम्हारे मन को देखूंगा और तुम्हारा जो होम बलि है उसे ग्रहण करूंगा। इस बात को लेकर केन और भी क्रोधित हो गया और जल उठा कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और मुझसे प्रेम नहीं करता। और मेरे प्रियो, उसने जाकर हाबिल की हत्या कर दी, और यह पूरी पृथ्वी में पहली हत्या थी। तब परमेश्वर का जो क्रोध है सचमुच हाबिल के ऊपर आया, और हाबिल को परमेश्वर ने कहा, अब से तू भगोड़ा होगा, और जिस भी नगर में तू जाएगा वहाँ से तुझे खदेड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि हम मर्डर करते हैं, हम हत्या कर रहे हैं, हम व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, लेकिन यह सब हमारे अंदर नहीं था। परमेश्वर ने हमें सचमुच मिट्टी से पुतला बनाकर और अपने जीवन का श्वास फूका। हम यही तक बने हुए थे, लेकिन जिस फल को परमेश्वर ने आदम और हवा को खाने से मना किया, उसी फल के खाने के द्वारा संसार में पाप और मृत्यु आ गई, और आज उसका डीएनए हम सबों के ऊपर है। हमें सचमुच हमारे स्वाभाविक व्यवहार में ही क्रोध है। क्रोध को हम रोक नहीं सकते, और स्वाभाविक व्यवहार में ही हिंसा, जलन, डाह, यह सारी चीज़ें आती रहती है। हम तरह तरह की बातें, आज मनुष्य के प्रति ईमानदार नहीं है, और ना ही कोई किसी का आदर करता, और ना कोई किसी के भरोसे के लायक है। हर इंसान हर एक से छल करता और कपट की बोली बोलता और कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ, मैं इसको ठग के बुद्धिमान हो गया हूँ, मैं उससे छल करके बुद्धिमान हो गया हूँ। हर एक व्यक्ति अपने बुद्धिमान पर घमंड करता है। हर एक इंसान को अपने आप पर बहुत घमंड है। लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हत्यारे जो हत्यारे हैं, जो चोरी करते, डाह करते, चुगली करते हैं, तमाम प्रकार के पाप करते हैं, वह परमेश्वर के वारिस ना होंगे। आज परमेश्वर के राज्य में भी कुछ लोग जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वे सोचते हैं कि सिर्फ हम मुँह से धर्म की बातें करते हैं और हमें परमेश्वर की ओर से कुछ भी ताड़ना नहीं। लेकिन सचमुच परमेश्वर सबका हिसाब रखेगा, क्योंकि मत्ती रची सुसमाचार की पत्री में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि जो कुछ मनुष्य इस पृथ्वी पर बोलेगा उसे हर एक बात का हिसाब देना होगा। मेरे प्रियो, आज जो कुछ आप बोलते हैं
उसका हिसाब है। आज मनुष्य मनुष्य के अपने मन में विचार करता है, ये बेवकूफ़ है, वह बेवकूफ़ है, मैंने इसे बेवकूफ़ बना दिया, कह के अपने मन में आनंद मनाता और सोचता है कि मैं बहुत चालाक हूँ। मेरे प्रियो, वह चालाक की आत्मा आपकी नहीं है, वह शैतान की आत्मा है, जिसे परमेश्वर ने सचमुच आदम और हवा को कहा था, जिस दिन तुम उसे खाओगे निश्चित है कि तुम लोग मर जाओगे। यह वही मृत्यु का फल है, आज हम में और आप में है। आज ऐसे ऐसे कांड होते हैं मेरे प्रियो कि सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आज ऐसे ऐसी बातें होती हैं मेरे प्रियो कि आपका मन करेगा कि मैं इस पृथ्वी पर ना रहूं। सचमुच आज हर जगह व्यभिचार, लोभी, चुगलीखोर, छल कपट, साजिश करने वाला शैतान, ऐसे ऐसी बातें हमारे सामने आती है जो कि शैतान प्रकट करता है। हमारी मन बुद्धि आँखों को सभी चीज़ें उसके अधीन हो गई हैं। आज वो जो बाल बच्चे अपने माता पिता को मरवा देते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कहते हैं कि मैं इस लड़का से प्रेम करता हूँ, इस लड़की से शारीरिक संबंध बनाते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। आजकल ऐसा भी चलन हो गया है कि लोग लड़की को अपने प्रेम में फंसा के और उधर ले जाके बेच देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है। यह सब कहाँ से आया? यह सारी चीज़ें वह शैतान कराता है मनुष्य के अंदर में। आपको आपके भाई के विरुद्ध में उभार के खड़ा कर देगा, आपको अपने बहन के विरुद्ध में उठा के खड़ा कर देगा और परिवार परिवार के अंदर में तलवार चलवा के आप लोगों को नाश करेगा। आज फेसबुक में भी ऐसा चलन आ गया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग, जो स्त्री और महिलाएं हैं, कम कम उम्र के लड़का लड़की से बात करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। आज रिश्तों की भी कोई मर्यादा नहीं, कोई पवित्रता नहीं। आज ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जिसे देखकर हमारी आंखें सचमुच चौंधिया जाती है मेरे प्रियो। इसीलिए आज सचमुच परमेश्वर ने, वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एक लौते पुत्र को इस जगत में भेजा और सचमुच उसने हमारे सारे पापों को, इस शैतानी हर एक ताकत को लेकर उस कलवरी क्रूस में अपने पवित्र लहू का बलिदान किया और शैतान के मुंह पर तमाचा मारा। और सचमुच एकमात्र उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। मेरे प्रियो, सचमुच आज परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, जो आपको हर एक शैतानी ताकतों से छुड़ाएगा। आप सोचते हैं मैं दारू पीता हूँ और मैं चाहता हूँ कि छोड़ दूँ क्योंकि मैं परिवार की स्थिति को देखता हूँ खराब है मेरी वजह से, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। वह शैतान की आत्मा है। आप चाहते हैं मैं अपना पति से झगड़ा नहीं करूं, पत्नी को नहीं मारूं, लेकिन वह आप करते हैं उसी काम को। यह शैतान आपके अंदर में इतना ज़्यादा प्रबल है कि आप पाप करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज छुटकारा आपके लिए है, चंगाई आपके लिए है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनका नाम भी लोगों को पता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में भी बीमारी बचपन से ही चली आ रही हैं, बड़ा होते होते यह बीमारी और बड़ा होते चली जा रही हैं। महामारी, अकाल, देश देश में लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार की चीज़ें चली आ रही हैं। लेकिन आज परमेश्वर का एक लौता पुत्र सचमुच आपको उद्धार छुटकारा देगा, क्योंकि वचन कहता है कि अब्राहम में हर एक विश्वासी सचमुच आशीष को पाएंगे और अब्राहम की संतान गिनाएंगे। इस समय मेरे प्रिय सचमुच हम प्रार्थना करने जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार के पत्री में इस प्रकार से कहता है कि अध्याय 10 का 19 वचन में कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। इसीलिए सचमुच परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कीजिए। आइए हम जाते हैं प्रार्थना की ओर। और रक 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 होली गोस 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 होली गोस। ओ पिता, जो आदम और हवा से चलती आ रही है प्यारे प्रभु जी, कि उनके द्वारा फल खाने के द्वारा हर एक मनुष्य में उनका शैतान का डीएनए आ गया है। आज हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते, ऐसा हमारा स्वभाव हो गया है। आज तेरा लहू यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उस दुष्ट आत्मा को कैंसल करते हैं। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, टच इन द होली स्पिरिट। आज सचमुच
छोटे छोटे बच्चों का रेप हो जा रहा है प्यारे प्रभु जी, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल करते हैं। उन बहनों को हम सचमुच जिनको बेचा जाता है प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल करते हैं। तेरा दाहिना हाथ उनके ऊपर जाए, जिनको वेश्या बनाने के लिए मजबूर किया जाता है प्यारे प्रभु जी, उनका हाथ तेरे, उनका सचमुच उन तक तेरा हाथ जाए और हम उनको छुड़ाते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक ट्यूमर की बीमारी, कैंसर की बीमारी को हम कैंसल करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। बीपी, गठिया, साइटिका की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, लकवा, कोढ़, अमल, एसिड, नाक कान में दर्द, घुटने में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, चाहे किसी भी अंग में हो, हड्डियों का रोग, इस समय हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल करते। होली गोस्ट फायर, हालेलुया। रक 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 ओ इंदियो समरका कुर महाइक लाए तलाए तलाए तलाए